नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से शनि अलग-अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इसे समझेंगे। यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा से शनि अलग-अलग भावों में होने पर, जैसे कि चंद्रमा से शनि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें या 11वें अथवा 12वें होने पर इनके फल अलग-अलग भावों में किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि यदि किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा मानसिक विचारों के कारक हैं, माता से संबंधित सुखों के कारक हैं, घर के सुखों के कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा और शनि जब किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो ये मानसिक तनाव की स्थिति की सूचना देता है। यानी जीवन काल के दौरान चिंताएं बनी रहना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। नकारात्मक विचार जातक को परेशान कर सकते हैं। साढ़े साथी जातक के लिए कष्टप्रद हो सकती है। ठीक है, माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली के चतुर्थ भाव की स्थिति और चतुर्थेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की क्या स्थिति, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, तभी इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। हालांकि शनि चंद्र की युति को किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। जीवन काल के दौरान आलस्य बना रह सकता है, लापरवाही का गुण भी पाया जा सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा यदि शनि की युति बन रही है तो जिस भाव में बन रही है वो भाव कौन सा है, अच्छे भाव में बन रही है, बुरे भाव में बन रही है, या फिर चंद्रमा शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक क्या लिखा हुआ है, उसका स्वामी ग्रह यदि वहीं पर बैठा हुआ है तो इस स्थिति में सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव में थोड़ा सा कमी आती है। और यदि शुभ ग्रह का प्रभाव भी यदि चंद्रमा शनि की युति पर पड़ जाए तब भी नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी भाव में चंद्रमा शनि की युति हो सकती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शनि यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो ये स्थिति भी सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं। आर्थिक तंगियों से जातक जूझ सकता है। जीवन काल के दौरान अपने परिवार और कुटुंब का विरोध उसे सहना पड़ सकता है। चित्त अशांत रह सकता है। और चंद्रमा जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों में जातक को जीवन काल के दौरान कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा जिस भाव के कारक ग्रह बन रहे हैं, यानी जिस भाव में उनकी राशि यानी कर्क राशि आ रही है, उस भाव से संबंधित बातों में भी थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या फिर शनि कुंडली के कारक ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं अशुभता में कमी आती है। यहाँ पर आप किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, उससे शनि को देखना है। शनि दूसरे भाव में है तब कुछ इस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि तीसरे बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक जिद्दी स्वभाव वाला हो सकता है, यानी अड़ियल स्वभाव वाला हो सकता है। लेकिन जातक सोच समझकर निर्णय करेगा। धर्म कर्म में भी जातक की रुचि होगी। हालांकि उसके पिता के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं। भाग्योन्नति में देरी का सामना जीवन काल के दौरान कर सकता है। खर्चों की अधिकता रह सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रह सकती है, लेकिन हालांकि ये सामान्य प्रकार की रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जातक जूझ सकता है। संतान के साथ जातक के वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, या संतान के साथ विचार ना मिलना, या किसी भी रूप में कोई ना कोई परेशानी बनी रह सकती है। लेकिन इसके लिए फिर भी आपको पंचमेश की स्थिति, पंचम भाव में उपस्थित ग्रहों की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो शनि चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठकर जातक को पराक्रमी और साहसी बनाते हैं। लेकिन आप आपकी कुंडली में ये जरूर देखिएगा कि तीसरे भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। इसके पश्चात ही आप ये तय कर पाएंगे कि शनि आपको वास्तव में साहसी बनाएंगे या लापरवाह किस्म का। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि शनि तो ठीक है तीसरे भाव में बैठकर आपको साहसी बनाएंगे, लेकिन तीसरे भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ होगा उसके स्वामी ग्रह की स्थिति भी ये तय करेगी कि आप वास्तव में साहसी होंगे अथवा नहीं होंगे। आपको ये भी देखना होगा कि कुंडली में शनि ग्रह कारक बन रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, यानी मान लीजिए शनि ग्रह खुद की राशि में बैठे हुए हों कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं यह जीवन को उन्नत करने का कार्य
करेंगे। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह यहाँ पर किसी नीच राशि में आकर बैठ गए, ठीक है, जो कि चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और नीच राशि में आकर बैठ गए, अकारक ग्रह बनकर बैठ गए। तो ऐसी इस परिस्थिति में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये शनि हमें लापरवाही का गुण देंगे या साहस का गुण देंगे, ठीक है, तो जातक लापरवाह भी हो सकता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से शनि ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। यानी चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं, उनसे गिनिए। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में गृह कलेश की संभावना बनती है, यानी घरेलू दिक्कतें परेशानियां बनी रहें, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। धन की कमी से भी जातक जूझ सकता है, यानी आर्थिक तंगी भी जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। मान सम्मान में भी कमी रह सकती है। हालांकि जातक परिश्रम करेगा, परिश्रम के बाद अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करता है, लेकिन भाग्योदय में थोड़ा सा देरी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में विलंब हो सकता है। हालांकि जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। जातक के अंदर कुछ धीमेपन का गुण भी रह सकता है, यानी जातक स्लो गति से कार्य करने वाला हो या मानसिक रूप से चिंतित बना रहे, व्यर्थ की बातों से जातक यानी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाए, इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती हैं। लेकिन फिर भी जातक परिश्रमी होगा और परिश्रम के दम पर अपने जीवन को उन्नत करेगा, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिति को भी जातक परिश्रम के दम पर जीवन काल के दौरान अच्छा कर लेता है, लेकिन प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से शनि यदि पंचम हो जाएं तो किस प्रकार के संभावित फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि पांचवें हों तो मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं, यानी किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव जीवन काल के दौरान रह सकता है। विचारों का संकीर्ण होना, ठीक है, यानी प्रॉपर ढंग से किसी बात को ना समझ पाना या समझने की कोशिश ना करना, यानी हटीलेपन का गुण, कह सकते हैं कि जिद्दी स्वभाव जातक का रह सकता है। शनि ग्रह यदि चंद्रमा से पंचम हो जाएं तो जातक को हालांकि परिश्रम का लाभ मिल जाता है, लेकिन जातक मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है, लेकिन जातक का उत्तरार्ध सुखी रहेगा यदि चंद्रमा से शनि पंचम भाव में बैठ जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी भाव की बात चल रही है यहाँ पर, चंद्रमा से शनि किसी भी भाव में पंचम भाव में हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर जरूर विचार करना है। इसके बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। जातक का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है, लेकिन उत्तरार्ध का समय यानी जीवन के अंत वाला समय यानी बुढ़ापे वाला समय, ठीक है, वो समय सामान्यतः अच्छा रहता है। यदि क्यों जातक परिश्रम करता है, करता है तो उसका पूर्ण लाभ शनि ग्रह जातक को अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में दे दिया करते हैं। लेकिन फिर भी जातक को इसके लिए परिश्रम करना होगा और यानी रोजी रोटी के संकट थोड़ा सा बना रहेगा और कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों से उसे जूझना पड़ सकता है। फिर भी आप शनि ग्रह पर अन्य ग्रहों का प्रभाव देखें और चंद्रमा पर भी अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव देखें, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखें और अंशात्मक रूप से शनि ग्रह कितने बलवान हैं या नहीं है, इस विषय वस्तु को भी देखें। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से शनि पंचम में बैठे हुए हैं और शनि अपने खुद की राशि में बैठे हुए हैं कारक ग्रह बनकर, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। ऐसी परिस्थिति में फिर यही शनि ग्रह जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा लाभकारी होती है। अब मान लीजिए शनि अकारक हो जाए, ठीक है, नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, तब ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कारक ग्रह हुए और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हुए, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी सुफलदायी कही जा सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से शनि यदि छठे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के संभावित फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि छठे भाव में हो तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहना, जातक के जीवन काल के दौरान लापरवाही का गुण पाए जाना, ठीक है, हालांकि प्रतियोगिता एग्जाम इत्यादि में जातक को ये सफलता प्रदायक स्थिति कही जाएगी, विशेष रूप से शनि यदि छठे भाव में ही आकर बैठ जाए तब, ठीक है। लेकिन बात चल रही है कि चंद्रमा से शनि किसी भी भाव में छठे भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। हालांकि जातक दीर्घायु होगा, दीर्घायु के लिए आपको अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना चाहिए। अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है, इस पर भी विचार करना चाहिए और तीसरे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि सातवें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि सातवें हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, दीनहीन की मदद करने वाला होता है, यानी गरीबों की मदद करने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। धर्म कर्म में भी रुचि लेगा, लेकिन ध्यान रखें कि शनि ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि जरूर देख लीजिएगा। यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं और मित्र ग्रही होकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये सामान्यतः
वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं देते। लेकिन मान लीजिए नीच राशि के हो गए या शत्रु राशि के हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक समस्याएं थोड़ी बहुत बनी रह सकती हैं। हालांकि आप अपनी कुंडली में सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति चेक करें और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं उसे भी देखें। इसके बाद ही इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन शनि जब चंद्रमा से 7वें होते हैं तो व्यापारिक जीवन में कहीं ना कहीं लाभ देने वाले होते हैं। ठीक है, जातक धर्म कर्म में रुचि भी लेगा और अपने जीवन काल के दौरान एक समतुल्यता बनी रहती है, यानी न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला ऐसा जातक रहता है। हालांकि मानसिक चिंताएं कुछ हद तक बनी रह सकती हैं, कुछ हद तक जीवन काल के दौरान, यानी घरेलू संबंधित समस्याएं भी रह सकती हैं, आर्थिक रूप से भी जातक परेशान रह सकता है। लेकिन अब इसके लिए आपको ये देखना होगा कि धनेश और लाभेश की स्थिति क्या है। धन भाव और लाभ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको देखना होगा और चतुर्थ भाव पर जो शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जा रही है वहां पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, चतुर्थेश का प्रभाव क्या है। इन संपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर ही आप ये तय कर पाएंगे कि वास्तविक संभावित रिजल्ट क्या होंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शनि यदि अष्टम में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि अष्टम भाव में बैठ जाएं तो जातक दीर्घायु होगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन काल के दौरान बनी रह सकती हैं। कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, यानी विलंब से कार्य होंगे। धन और परिवार और कुटुंब का सुख जातक जीवन काल में ले पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याएं बनी रह सकती हैं। मानसिक चिंताओं से भी जातक थोड़ा सा जूझ सकता है। जातक को किए गए परिश्रम का लाभ देरी से मिले, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक के अपने संतान के साथ थोड़ा बहुत मतभेद रहें, या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में जो लोग जिनके साथ वह कार्य कर रहा है उनके साथ भी जातक के मतभेद रह सकते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि नवम भाव में हो तो जातक का मन धार्मिक कार्यों में ना लगे। विशेष रूप से यदि शनि अकारक हो जाए कुंडली के अंदर या नीच राशि के होकर बैठ जाए तब आय में कमी बनी रहे, यानी इच्छा पूर्ति में दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। जातक कार्य क्षेत्र में पूरा प्रयास ना करे या लापरवाही करे, ठीक है, या फिर जातक के अपने भाइयों के साथ मतभेद हो, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा। प्रतियोगिता, एग्जाम इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति सामान्यतः ठीक मानी जाएगी। लेकिन फिर भी आप छठे भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव जरूर देखें और छठे भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को भी चेक करें और ये भी देखें कि शनि और चंद्रमा दोनों किन राशियों में बैठे हुए हैं, यानी ये स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देंगे। बशर्ते कुंडली में इनकी स्थिति देखनी होगी आपको कि कारक ग्रह कौन सा बन रहा है, ठीक है, यानी शनि कारक बन रहे हैं या चंद्रमा कारक बन रहे हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा अकारक हो जाए, 6, 8, 12 के स्वामी बनकर लग्न में बैठ जाए या किसी भाव में बैठ जाए, केंद्रीय त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से शनि अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। तो इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो चंद्रमा से 9वें जब शनि ग्रह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्यों को विलंब करवाने वाले, ठीक है, मानसिक चिंताएं बनी रहें। हालांकि जातक के कार्य पूरे हो जाते हैं लेकिन दिक्कतों के साथ। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शनि यदि दशम में हो तो किस प्रकार के संभावित फल रह सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि केंद्र यानी दशम भाव में हो विशेष रूप से तो ये स्थिति अच्छी भी रहेगी और कुछ दुखदायी भी रहेगी। आइए समझते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि दशम में बैठ जाएं तो जातक अपने परिश्रम से धन कमाने वाला होगा, यानी धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में जीवन काल के दौरान रहती है। जातक दानी किस्म का होगा, धार्मिक भी होगा, जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला भी होगा और लेकिन कंजूस किस्म का हो सकता है, यानी पैसे को बचा कर चलने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। घरेलू स्थिति की बात करें, आर्थिक रूप से देखा जाए, यानी घर की स्थिति के हिसाब से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्थिति थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकती है माता और पिता के लिए विशेष रूप से। लेकिन मान लीजिए शनि यदि कारक हुए कुंडली में तो, और इसके अलावा चतुर्थेश और दशमेश की स्थिति कुंडली में मजबूत हुई तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। लेकिन दशम भाव में शनि ग्रह होने से जातक को कार्यशील बना देते हैं, जातक के अंदर परिश्रम का गुण आ जाता है और जातक अपने जीवन में पर्याप्त धन अर्जित भी करता है। आइए विचार करते हैं, चंद्रमा से शनि यदि 11वें हों यानी एकादश भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से शनि यदि एकादश भाव में बैठेंगे तो ये स्थिति सुखद मानी जाएगी। जातक सुखी होगा, जीवन काल के दौरान पर्याप्त सुख भोग करेगा, ठीक है, धन धान से युक्त होगा जातक,
लेकिन जातक के अंदर एक धीमेपन का गुण रह सकता है, यानी कार्यों को लापरवाही पूर्ण ढंग से करे, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। यदि वह लापरवाही का त्याग कर देता है तो निसंदेह जीवन काल को ये उन्नत करने वाली और लेकिन मानसिक चिंता फिर भी रह सकती है, क्योंकि शनि की अब दृष्टि जाएगी चंद्रमा के ऊपर, तीसरी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता का ये घोतक रहती है। ठीक है, संतान या तो विलंब से हो या फिर संतान के साथ मतभेद हो, लेकिन जातक दीर्घायु होता है। यानी कुल मिलाकर मानसिक चिंता को यदि छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये स्थिति ठीक मानी गई है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि शनि की दृष्टियां अलग अलग भावों पर जब जा रही हैं तो वह मित्र दृष्टि जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है। यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो लाभ पहुंचाने वाली, शत्रु दृष्टि जा रही है और अकारक ग्रह बनकर भी यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में कार्यों को विलंब करवाने वाली, जिस भाव पर दृष्टि जाएगी उस भाव से संबंधित कार्यों में विलंब, देरी या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप अपने एकादश भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को चेक करें, एकादश भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें और चंद्रमा पर पड़ने वाले अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव अवश्य देखें, क्योंकि एक ग्रह के आधार पर यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि वास्तविक संभावित रिजल्ट क्या होते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शनि यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति भी मानसिक दृष्टि से सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं। ठीक है, यानी जरा जरा सी बात पे जातक चिंतित रहे, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक रहती है, क्योंकि शनि ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब 12वां भाव की बात करें तो 12th हाउस होता है खर्चों का भाव। ठीक है, तो खर्चों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है, लेकिन जहां एक तरफ खर्च को ये नियंत्रित करेंगे तो वहीं दूसरा जातक को पैसा बचाने में भी दिक्कत होगी। यानी देखिए, यदि 12 भाव में बैठे हैं तो खर्चों को भाव है तो यहाँ की स्थिति को वो कंट्रोल करेंगे नहीं, खर्च रुकेगा जातक का। लेकिन तीसरी दृष्टि की बात करें तो वह जाएगी धन भाव पर। मान लीजिए कि शनि 12th हाउस में ही बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं पैसे बचाने में दिक्कत होगी। अब मान लीजिए चंद्रमा से शनि 12वें हो गए हैं, लेकिन वह 12वें घर में ना बैठकर अन्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें और धन भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव है, धनेश की स्थिति क्या है, ये बात ही इसको तय करेगी कि जातक पैसा बचा पाएगा अथवा नहीं, या फिर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अथवा नहीं। लेकिन फिर भी शनि की यह स्थिति कहीं ना कहीं इस स्थिति के कारण जातक कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम होगा, जातक दीर्घायु होगा। लेकिन फिर भी आपको अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को भी चेक करना होगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।